अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखो, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये है सर्वनाम के 6 भेद जो आपको याद करने हैं। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कहने वाले, जो लोग कहते हैं, बोलते हैं अपनी बात को। सुनने वाले, जो दूसरे बंदे, जो लोग सुनते हैं। थर्ड होता है जो हम तीसरे पर्सन के लिए बात कर रहे होते हैं, वो होते हैं थर्ड पर्सन यानी अन्य लोग के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने वाले, सुनने वाले और अन्य लोगों के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। कहने वाले लोग, इनमें कौन से सर्वनाम प्रयोग होंगे? मैं, जैसे मैं अपनी बात कह रही हूं तो मैं शब्द का प्रयोग करूंगी मैं, हम, मेरा। ये शब्द कहने वाले के लिए होता है जो बोल रहा है, और जो सुनने वाला होता है उसके लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तुम, तू, तेरा। ये सारे शब्द सुनने वाले के लिए, आप, ये सभी शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। अब है थर्ड पर्सन अन्य लोगों के लिए, यानी अन्य लोगों के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? जो थर्ड पर्सन होते हैं, उसे, उन्हें, वह, वे आदि। ये सारे शब्द अन्य लोगों के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। जिसके लिए हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो अपनी बात करेगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और जो सुनने वाला है उसके लिए तुम ऐसे कर लो, तुम्हें ये करना चाहिए। ये शब्द सुनने वाले के लिए। और थर्ड पर्सन, अगर हम तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए आ जाएगा वे, उसे, उसे ये काम करना चाहिए, वे क्या कर रहा है। तो ये सारे शब्द तीसरे यानी अन्य लोगों के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। अब है देखो, सेकंड नंबर पे आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले शब्दों को ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, ये सारे शब्द क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखो एक उदाहरण है, यह मेरा बल्ला है। यह निश्चित है कि यह मेरा ही बल्ला है, ठीक है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है कि वह एक मंदिर है। वह एक मंदिर है, वह भी एक निश्चित है कि वह एक मंदिर ही है। तो ऐसे कई बार होता है कि हम बोलते हैं यह मेरी किताब है, ये मेरी है, तो ये एक निश्चित है कि ये मेरी ही किताब है। अब है थर्ड नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत न करने वाले सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा कहते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत नहीं करने वाले शब्दों को वाले सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये सारे शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जैसे एक उदाहरण और है, हम कह देते हैं जैसे हमारे घर कोई आया तो हम उसे जानते नहीं तो क्या बोलेंगे, कोई आया है। कोई निश्चित तो नहीं है ना कि हम जानते हैं उसे और ये आया है, ये पर्सन हमारे घर आया, तो हम क्या बोलेंगे, कोई आया है। और सेकंड नंबर पे देखो, कुछ फल ले आओ। अब ये भी निश्चित नहीं है कि एक फल लाना है, 2 फल लाना है, 3 लाने हैं, तो इसमें बोला गया है कुछ फल ले आओ, इसमें निश्चित नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, 4th नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के काम आने वाले सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसको, कब, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे है कौन आया है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कौन आया है, किसका काम कंप्लीट हो गया है, सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो 2 सर्वनाम शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे वाक्य में 2 सर्वनामों से संबंध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में 2 सर्वनामों से संबंध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। जैसे है, एक उदाहरण मैं दे रही हूं, जैसे जो पढ़ेगा सो, जैसे एक उदाहरण दिया मैंने, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा तो पास कैसे होगा, सो पास होगा। अब इसमें देखो 2 वाक्य में संबंध बताया, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। ऐसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या हो गया, वाक्य में 2 सर्वनामों से संबंध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है आपका 6 नंबर पे, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है, अपने आप या स्वयं का बोध कराने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप या स्वयं का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं यानी मैं खुद, अपने आप, खुद, अपने आप, ये सारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे ये है, मैं स्कूल अपने आप जाती हूँ, मैं स्कूल अपने आप जाती हूँ, तो अपने लिए प्रयोग कर रहा है कि मैं अपने आप जाती हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, आज मैं खाना खुद बनाऊंगा। ये सारे शब्द क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो क्या हो गया, अपने आप या स्वयं का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सर्वनाम? संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम।